नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने अष्टावक्र की जन्म की कथा, उनका नाम अष्टावक्र कैसे पड़ा और कैसे उन्होंने अपने मृत पिता को जीवित करवाया, कैसे राजा जनक उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गए आदि विषयों को जाना। अब मित्रों आगे की कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में अष्टावक्र को देखा। घोड़े से उतरकर राजा जनक ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टावक्र के लिए उच्च सिंहासन लगाया गया। 12 वर्ष का वो बालक अब गुरु की आसंधी पर बैठा था। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? संसार बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाता है? एवं वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? इस प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत और उनसे बना हुआ स्थूल शरीर तथा इंद्रिय और उनके विषय, इन सब से तू अलग है और सबका तू सिर्फ साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होगा। जब तक जीव अपने को शरीर मानता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस समय इस धारणा का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त होता है। अष्टावक्र जी जनक से आगे कहते हैं, हे जनक, तुम ना तो ब्राह्मण हो, ना ही किसी जाति के हो, ना ही तुम वर्ण आश्रम या धर्म कर्म आदि के बंधन में बंधे हो। तुम आंख, कान जैसी इंद्रियों के विषय भी नहीं हो, बल्कि तुम इन सबसे परे सबके साक्षी हो। तुम किसी रूप या आकार से रहित हो और संपूर्ण जगत को देखने वाले, अनुभव करने वाले साक्षी हो। जब तुम अपने को इसी रूप में पहचान लोगे, तब संसार के दुख और ताप से मुक्त होकर सदा सुखी रहोगे। हे विभो, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के हैं। तेरे लिए नहीं तू ना करता है, न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। हे जनक, मैं इस कर्म का करता हूं एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। ये जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी सर्प से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। ऐसा निश्चय रूपी अमृत को तू पान करेगा, तब तू सुखी होगा। हे राजन, तू ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हूं। मेरे अंदर ना तो समानता असमानता का कोई भेद है और ना ही कोई अशुद्धि। मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूं। मुझ में अज्ञान, माया या पाप जैसी कोई मलिनता नहीं है। जब तू इस निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करेगा, तो ये अज्ञान रूपी जंगल को जलाकर नष्ट कर देगा। तब तू जन्म मरण के दुख और शोक से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करेगा। हे राजन, तू अज्ञान रूपी नींद से जाग, अपने असली ज्ञान स्वरूप को पहचान और उसी में स्थिर होकर संसार में सुखपूर्वक विचर। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं मुक्त हूं, वही वास्तव में मुक्त है, और जो ये सोचता है कि मैं बंधन में हूं, वही वास्तव में बंधन में है। मुक्ति या बंधन बाहर से नहीं आते, वे हमारे मन की धारणा पर निर्भर है। यदि मन में मैं आत्मस्वरूप सदा मुक्त हूं का दृढ़ विश्वास है, तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि मन मैं बंधा हूं सोचता है, तो वही बंधन अनुभव होता है। आत्मा तो हमेशा मुक्त और शांत है, लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ जाने से हमें लगता है कि हम बंधे हुए और दुखी हैं। जो संसार हमें बाहर बाहर दिखाई देता है, वास्तव में वो हमारी ही चेतना का प्रतिबिंब है। जब मैं और मेरा का अहंकार मिट जाता है, तब ज्ञानी को ये अनुभव होता है कि सब कुछ उसी के आत्म स्वरूप में है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब आत्मा स्वयं ही मुक्त और ज्योतिर्मय है, तो फिर उसे किसी साधना, साधन या क्रिया से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ध्यान करूं, मैं समाधि लगाऊं, ये भाव भी अहंकार है और यही असली बंधन है।
अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि आत्मा असीम और अनंत है, उसमें ही सब संसार समाया हुआ है। यदि आत्मा असीम है तो फिर मनुष्य को तुच्छ इच्छाओं, लोभ या छोटे छोटे विचारों में क्यों उलझना चाहिए। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध, अडिग और पूर्ण है। यदि मनुष्य अपनी पहचान इसी आत्म स्वरूप से कर ले और उसी में स्थिर हो जाए तो उसे और कहीं शांति या मुक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि हम केवल रूप रूपांतरणों और बाहरी जगत को वास्तविक मानते हैं तो हम पुनः सुख दुख और जन्म मरण के चक्र में उलझते रहेंगे। लेकिन आत्म स्वरूप को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म का बंधन टूट जाता है। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। सरल शब्दों में हम जिस शरीर और जगत को अलग समझते हैं, वास्तव में परमात्मा हर जगह व्याप्त है, अंदर बाहर सभी रूपों में एक ही चेतना के रूप में मौजूद है। ब्रह्मा एक है और हर जगह है, किसी जीव वस्तु या स्थान में वो सीमित नहीं है। जैसे आकाश का अनुभव पात्र के अंदर और बाहर दोनों जगह में होता है, वैसे ही ब्रह्मा सभी प्राणियों और जगत में स्थित है। ये संवाद केवल एक दिन नहीं चला। राजा जनक प्रश्न करते गए और अष्टावक्र उत्तरों में ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन गढ़ प्रश्नों और उत्तरों से एक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।